24 सितंबर को मंडी में होने वाली युवा संकल्प रैली की तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री ने रैली तैयारियों का लिया जायजा। बोले, ऐतिहासिक होगी युवा संकल्प रैली, युवाओं में भारी उत्साह। पीएम की रैली को लेकर मंडी शहर छावनी में तब्दील, 1800 पुलिस जवान रहेंगे तैनात। पुलिस अधीक्षक मंडी ने साझा किया ट्रैफिक प्लान। मंडी शहर को 13 सेक्टरों में बांटा, 4 सेक्टर ट्रैफिक के। प्रदेश में हर दिन बढ़ रहे लंपी वायरस के मामले, दुधारू पशु भी चपेट में। नूरपुर के पूर्व विधायक बोले, केंद्र सरकार विदेशी चीतों को लाने में खर्च रही करोड़ों, लेकिन गौवंश के नाम पर हो रही राजनीति। और पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर के सुपुत्र लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। अभिषेक ठाकुर बोले, 1977 से जनता की सेवा कर रहा मेरा परिवार, हर हाल में लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। 24 सितंबर को मंडी के पडल मैदान में होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा संकल्प रैली की तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पडल पहुंचे और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के पडल मैदान से 24 सितंबर को करेंगे। यहां युवा संकल्प रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। भाजपा पूरे हिमाचल से युवाओं को रैली में आने का निमंत्रण दे रहा है और काफी संख्या में युवाओं को जुटाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वहीं मंडी में होने वाली इस रैली को ऐतिहासिक बनाने को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पडल मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उत्साहित हैं और यह इतिहास में पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री पहली बार प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे। यह युवाओं के लिए गौरव का अवसर है। प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष लगाव है। यहाँ वर्षों तक उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री का यह दौरा भी ऐतिहासिक होगा और पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हमारे युवा उत्साहित हैं और ये संभवतः पहली बार हिमाचल के इतिहास में हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे। और प्रदेश के युवाओं के लिए ये अवसर बहुत एक ऐसा गौरव का अवसर है जिसको सब लोग जो है बहुत उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश के साथ जो स्नेह है, उनका हिमाचल प्रति जो एक लगाव है, वो लगाव सदैव उनको हिमाचल प्रदेश में आकर्षित करता है, खींचता है। हिमाचल में वर्षों तक उन्होंने काम किया है और इसलिए हिमाचल आने जाने का मन उनका हमेशा करता है। अभी हाल ही में 8 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला के रिज के मैदान से उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया। उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद पूरे भारत के, पूरे देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ जो कॉन्क्लेव करने की बात आई तो वो धर्मशाला में 2 दिन की थी। धर्मशाला में रात्रि ठहराव किया। तो अब मंडी में खासतौर से फिर से आ रहे हैं और मंडी का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और हम उत्साह के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष के सेपोबड़ी और बताने के अलावा प्रधानमंत्री द्वारा कोई सौगात हिमाचल वासियों को देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को समझना चाहिए कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश को ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की सौगातें मिली है, जिसके पूरा होने से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनकी याददाश्त को क्या हो गया है। मुझे मालूम नहीं उनकी याददाश्त को क्या हो गया है। उनको इस बात को समझना चाहिए। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए 2 चीजें, बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जिसमें आने वाले समय में जब वो पूरा होगा 20,000 से ज्यादा नौजवानों को सीधा रोजगार और 10,000 के करीब ऐसे नौजवान जिनको इनडायरेक्ट रोजगार, और 50,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जाएगा जब ये कंप्लीट होगा। केंद्र सरकार उस प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ रुपए की जो है हमको मदद करेगी प्रदेश सरकार। और इससे पहले हमारे नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो भी हाल ही में किया है और वो भी लगभग 500 करोड़ रुपए का
प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार हमको मदद कर रही है। युवा संकल्प रैली को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है। वीरवार को एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पड्डल मैदान और शहर को 13 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 1800 के करीब पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 24 सितंबर को मंडी के पडल मैदान में आयोजित होने वाली युवा संकल्प रैली को लेकर एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता का ट्रैफिक प्लान साझा किया ताकि आम जन को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि सभा स्थल सहित पूरा मंडी शहर सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा और अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरण भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मंडी शहर के 5 किलोमीटर दायरे में पुलिस 5 ड्रोन कैमरे के माध्यम से हर गतिविधि पर अपनी नजर रखेगी। सुरक्षा का जिम्मा 1600 पुलिस जवानों और होमगार्ड के 200 जवानों पर रहेगा। इसके अलावा सादी वर्दी में भी जवान तैनात रहेंगे। 4 नाके लगाए गए हैं और रात्रि गश्त भी पुलिस द्वारा की जा रही है। मंडी शहर और आसपास के क्षेत्र में 24 सितंबर को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और अनमेम्ड एरियल व्हीकल उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कानून और व्यवस्था लगे सुरक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी, गोला बारूद और तलवार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। एसपी ने लोगों से सहयोग की अपील की है। जैसे कि सबको विदित है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ पे विजिट मंडी में है और एक और रैली को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए आ रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ पे पूरी तैयारियाँ कर ली हैं और करीब होमगार्ड के जवान मिला के करीब 1800 जवान इस ड्यूटी पे तैयार रहेंगे। साथ में बहुत सारे सीनियर ऑफिसर, सीनियर अधिकारी भी इसमें रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से कुल 13 सेक्टर्स में मंडी और आसपास के एरियाज़ को डिवाइड किया गया है, जिसमें 4 सेक्टर जो हैं ट्रैफिक की दृष्टि से भी बनाए गए हैं। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो भी रैली में आने वाले लोग हैं और साथ में जो स्थानीय लोग हैं और इस NH-21 पे जो रूटीन नॉर्मल ट्रैफिक है उससे संबंधित लोग हैं, वो कृपया पुलिस के जो निर्धारित वन वे या अदर चेंजेस हैं और साथ में जो डायरेक्शंस है पुलिस टीम्स की, उनमें सहयोग करें ताकि जो है इनकन्वीनियंस कम से कम हो पाए और सभी लोग जो है सुरक्षित और टाइमली जो है रैली अटेंड करके अपने अपने एरियाज़ के लिए वापस जा पाए। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि 24 सितंबर को गैर जरूरी वाहन पर शहर में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मंडी को 13 सेक्टर में बांटा गया है, वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को 4 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें पंडोह, जोगिंदरनगर, सुंदरनगर और तलियाड़ पाड़ी गुमाणु शामिल है। उन्होंने कहा कि रैली में आने वाले वाहनों की पार्किंग की उचित व्यवस्था विक्टोरिया ब्रिज के पास, भीमाकाली, होमगार्ड, गुरुद्वारा, वीडियो पार्किंग और खलियार पद्धर रोड साइड पार्किंग को इस्तेमाल किया जाएगा। पंडोह से आने वाले वाहनों की पार्किंग 4 लेन पर रहेगी। डडौर से आने वाले वाहनों की पार्किंग सब्जी मंडी में रहेगी। तो ट्रैफिक सेक्टर जो है यहाँ पे 4 सेक्टर में ट्रैफिक जो है पूरे शहर के आसपास का डिवाइड किया गया है। इसमें एक सेक्टर जो है वो पंडोह की तरफ से जितने भी गाड़ियाँ आएंगी उसके लिए, एक सेक्टर जो है वो जोगिंदरनगर और पद्धर की तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी उनके लिए, एक सेक्टर जो है वो डडौर, बल, इसमें बाकी ज़िला जो करीब 3/4 हिमाचल प्रदेश का भाग है वो इस साइड के ट्रैफिक से आएगा। और इसके अलावा एक तलियाड़ और बाड़ी गुमाणु का जो क्षेत्र है, लोकल एरियाज़ जो हैं, लोकल रोड्स हैं, उसको कवर करने के लिए बनाया गया है। पार्किंग की व्यवस्थाएं जो हैं वो इन सभी डायरेक्शंस में करने का हमारा प्रयास है। तो विक्टोरिया ब्रिज के पास एक बड़ी पार्किंग जो है कोशिश है उसको डेवलप भी किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर की गाड़ियाँ वहाँ पे आ पाएँ। इसके अलावा जो लोकल पार्किंग है उसमें भीमाकाली टेम्पल की पार्किंग हम यूज़ करेंगे, होमगार्ड ऑफिस की पार्किंग यूज़ करेंगे, गुरुद्वारा की पार्किंग यूज़ करेंगे, BDO ऑफिस की पार्किंग यूज़ करेंगे, खलियार से जो पद्धर रोड है उसकी पार्किंग को यूज़ करेंगे, रोड साइड पार्किंग को यूज़ करेंगे। और पंडोह की तरफ जो है वो ट्रैफिक, क्योंकि इस रोड पे हमारे पास कोई पार्किंग स्पेस ऐसा सच ओपन नहीं है, इसलिए पार्किंग के लिए जो नया कंस्ट्रक्टेड 4 लेन है उसकी एक 1 वे साइड जो है उसको पार्किंग के लिए रिजर्व किया जाएगा और जो दूसरी तरफ है नॉर्मल ट्रैफिक हम उससे मूवमेंट रखेंगे। डडौर की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा उसको पुल गराज से डाइवर्ट करते हुए सब्जी मंडी होते हुए बाईपास रोड पे हम डाइवर्ट करेंगे। और पार्किंग का स्थल जो है यही बाईपास जो नया डेवलप हुआ है, 4 लेन का एरिया, सब्जी मंडी की पार्किंग, इंडस ग्लोबल स्कूल की पार्किंग, फिनिश स्कूल की पार्किंग, इस तरह के जितने भी छोटे और बड़े ग्राउंड्स हैं इस एरिया में इसको हम यूज़ करेंगे। अगर इसका भी स्पिल ओवर हमें आता है तो बल का जो 4 लेन है नागचला और डडौर के बीच में,
उस पर वन साइड पार्किंग करके दूसरी साइड से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। लोकल पार्किंग कल्याण रोड पे रोड साइड पे जगह बनाई गई है। कुछ छोटे छोटे वेन्यूज़ भी देखे गए हैं जहाँ पे पुलिस टीम द्वारा जो पार्किंग की जाएगी। आपसे आपके माध्यम से मैं सभी स्थानीय लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगी कि रोड साइड जो व्हीकल्स हैं जो आइडली पार्कड हैं उनको हम आज से हमारा मुहिम चलेगी उसको साफ रखने की, ताकि एरिया जो है जितना जो है खुला रहे, ताकि ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ रहे। और आइडल पार्किंग से जितना हम बचेंगे सभी के लिए कन्वीनियंस उतनी बनी रहेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 2100 बसेस और 6 से 7 हज़ार छोटी गाड़ियाँ इस रैली के पर्पज़ से मंडी टाउन में आनी है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और पब्लिक सहयोग के बिना इसको मैनेज करना संभव नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे यही कहना चाहूँगी कि पुलिस द्वारा जारी जो मैप है जो आपके माध्यम से हम पब्लिक से शेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रैफिक प्लान ट्रैवलिंग प्लान्स बनाएं। जो गैर ज़रूरी मूवमेंट्स है उसको रिस्ट्रिक्ट करें और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस समय हैवी व्हीकल्स जो हैं उनको मंडी शहर के अंदर जो हम रिस्ट्रिक्शन देंगे उस पूरे दिन के लिए। और जैसे ही रैली का ट्रैफिक समाप्त होगा उसके बाद ही उनको मंडी शहर और इसके आसपास के एरियाज़ में ट्रैफिक मूवमेंट के लिए अलाउ कर पाएंगे। सुंदरनगर विधानसभा से पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर के सुपुत्र अभिषेक ठाकुर ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि 1977 से मेरे परिवार जनता की सेवा कर रहा है और हर हाल में चुनाव लड़ा जाएगा। सुंदरनगर विधानसभा से पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर के सुपुत्र अभिषेक ठाकुर ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता की इच्छा से इस बार वह विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं और हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने 1977 से लेकर आज तक जनता की सेवा की है और मैं इसे आगे जारी रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में अगर सुंदरनगर में कोई विकास हुआ है तो वो है शराब कांड, बलात्कार कांड, पेपर लीक कांड और जनता को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया गया। इसलिए जनता का इस विकास से मोह भंग हो गया है और जनता नया चेहरा चाहती है। आप सभी जानते हैं कि पिछली बार पार्टी के आदेशों के अनुसार नए आदमी को टिकट दिया 2 बार और पिछली बार पार्टी ने यह कहा कि आप सब मिलकर के चलें और हमने सबने मिलकर के ये प्रयास किया और भारी मतों से सुंदरनगर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिताया। पर जीतने के बाद हमारे जो प्रत्याशी यहां से बने उन्होंने जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। 80% कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, नए नए लोगों को बीच में जोड़ा गया। और आज जब हम देखते हैं पिछले 5 वर्षों में सुंदरनगर कांडों का अड्डा बन गया है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि बलात्कार कांड सुंदरनगर में हुआ, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। शराब का हम सुनते थे कि बिहार में, यूपी में और पंजाब में, बड़े बड़े राज्यों में जहरीली शराब के कांड होते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में अगर हिमाचल प्रदेश में कोई जहरीली शराब का कांड हुआ है तो वो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। पुलिस भर्ती का मामला हो, पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक हुआ वो हमारे यहाँ सुंदरनगर से हुआ, जिसके तार सुंदरनगर से जुड़े। उसके बाद आपने पिछले दिनों ऑडियो सुना होगा। ऑडियो में जो हमारे यहाँ से बातचीत हुई, जो नौकरी को लेकर, जहाँ पे बताया गया कि हमने तो घर से ही पेपर दे दिया गया। चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी बढ़ने लगी है। ऊना में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के कार्यकर्ता अपनी पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता भी अपनी नाराजगी जाहिर करने में पीछे नहीं रहना चाहते। भाजपा के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मौजूदा विधायक बलबीर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता, जिनको विधायक महोदय ने 5 साल इग्नोर रखा और अगर कोई काम के लिए इसके दफ्तर में गया तो इसने उनकी 10 नंबर से बेइज्जती की और 5 साल इसने कांग्रेस के लोगों के काम किए, कांग्रेस के लोगों को ही बेनिफिट दिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी, आज छोटी सी मीटिंग मैंने बुलाई थी यहाँ पक्कापुरों में, मेरा गेस्ट तो था ये 10-20 लोग हम बैठ के बातचीत करेंगे कि अगले क्या होना है।
पर आप जहां देख रहे हो मीटिंग में आप आए हो, आपके सामने कितने, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कर्मठ 20-20, 40-40 साल के वर्कर हैं। ये विधायकी कार्य प्रणाली के खिलाफ आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद हमारी पहली या 2 तारीख को जो अगली मीटिंग होगी उसमें हम 500-700 वर्कर सिर्फ बीजेपी का वर्कर इकट्ठा करेंगे, ना कि दूसरी पार्टियों का। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी हाईकमान से एक ही, नड्डा जी से भी और जयराम जी से भी एक ही है कि आप चिंतपूर्णी का सर्वे कराओ जो इंडिपेंडेंट हो, और आपको असलियत पता लग जाएगी कि आपके विधायक की आज की डेट में पोजीशन क्या है। हिमाचल सरकार में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सिरमौर जिला के रेणुका पहुंचे अलका लांबा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। अलका लांबा ने कहा कि शोंग टोंग कड़छम बिजली परियोजना में सीधे तौर पर 396 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसमें सीधे तौर पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी संलिप्त है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में आईपीडीएस कार्यों के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और यहां पर भी भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। ऊर्जा मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सिरमौर जिला में मीटर की खरीद पर भ्रष्टाचार करते हुए 65 रुपए प्रति मीटर दाम वाले बिजली मीटर को यहाँ पर 2572 रुपए खरीदा गया है। अलका लांबा ने रेणुका जी बांध परियोजना के विस्थापितों के साथ जयराम सरकार द्वारा अन्याय कर उनका हक छीनने का भी आरोप लगाया। वहीं गिरिपार जनजाति क्षेत्र के मामले में अलका लांबा ने कहा कि चुनावी समय में क्षेत्र को जनजाति का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है, जो चुनावी जुमला ही साबित हो जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा और कहा कि जयराम ठाकुर सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, उनकी अधिकारियों पर कोई पकड़ नहीं है। सिरमौर में विद्युत मीटर, बिजली के मीटर बदलने का अवार्ड एमके उप्रेती ने 2572 रुपए प्रति मीटर की दर से दिया। प्रति मीटर कितना? 2572 रुपए। अब आप आगे आ जाइए इसकी असली कीमत पर। जबकि इसी काम का अवार्ड विद्युत मंडल भटसर में 65 रुपए प्रति मीटर की दर से हुआ। एक ही राज्य है, एक ही सरकार है, एक ही मंत्री है, लेकिन एक ही मीटर है, लेकिन वो मीटर कहीं पर मात्र 65 रुपए और कहीं पर 2572 रुपए में कैसे बिक रहा है। इससे राज्य विद्युत बोर्ड को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। ये पैसा कहां, किसकी जेब में जा रहा है? क्या ये जो अलका लांबा, पूछ लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता, बिजली मंत्री आपके ऊपर आरोप लगा कर गई है, इस पे आपका क्या कहना है कि ये सच है या झूठ है? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैजनाथ की बैठक का आयोजन कांग्रेस कार्यालय बैजनाथ में हुआ। बैठक में पूर्व विधायक किशोरी लाल ने शिरकत की। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की 105 बूथ अध्यक्षों ने बैठक में भाग लिया। पूर्व विधायक किशोरी लाल ने कहा कि सभी बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, यह तय है। उन्होंने कहा कि अगर बैजनाथ से विधायक बनकर जाऊंगा तो पैराग्लाइडिंग के लिए विश्वविख्यात घाटी बीड़ बिलिंग दोबारा से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल इवेंट करवाए जाएंगे, जो पिछले 5 सालों से बंद पड़े हैं, जिसके साथ बीड़, गुनेहड़, चौगान और क्योर पंचायतों को साड़ा से बाहर करवाया जाएगा और बिलिंग जाने के रास्ते में बने टोल बैरियर को बंद करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी, जो बंद पड़ी योजनाओं को शुरू करवाया जाएगा। पार्टी कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बूथों के लिए हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ बैठक बुलाई गई और 105 बूथों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे। सब ने अपने अपने विचार रखे और आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया, उनसे इस संबंध में चर्चा हुई। सभी ने चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का यहाँ आश्वासन दिया और वो बूथों के अध्यक्ष हैं, अपने अपने बूथों में काम में लगे हुए हैं, बढ़ चढ़ कर लोगों को जोड़ रहे हैं तथा आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और यूं ही मैं यहाँ से विधायक बन के जाऊँगा तो बीड़ में जो 4 गांव हैं, बीड़ है, गुनेड़ है, क्योर है, चुगान है, वहाँ साडा जो सरकार ने थोप रखा है उसे हटाया जाएगा और साथ में जो बिलिंग को जाने वाला बैरल है उसको खत्म करेंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो और वहाँ बढ़िया
हैंड ग्लाइडिंग का जो काम है, पैराग्लाइडिंग का काम है, उसे सुचारू ढंग से चलाएंगे। तो अब तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का।